हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्निंग प्लान के ऊपर। तो हम लोग इस वीडियो में क्लास 4 के चैप्टर 7 जड़ों की पकड़ के लर्निंग प्लान को देखेंगे, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे और वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले आप लर्निंग प्लान में क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे विद्यालय का नाम, यानी कि आपका जो विद्यालय होगा आप उसका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे, वहाँ पे प्रशिक्षु का नाम में आप अपना नाम लिखेंगे। आपका सत्र होगा आप उसको लिख देंगे। आपका वर्ग क्रमांक जो होगा आप उसको लिखेंगे। नेक्स्ट आपका लर्निंग प्लान कौन से क्लास का है, तो ये कौन से क्लास का लर्निंग प्लान आपका है, क्लास 4 का है। बच्चों की अनुमानित संख्या, यानी कि क्लास में कितने बच्चे हैं आप उसको मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा कि आपका जो लर्निंग प्लान है आप कौन से घंटे में आप पढ़ाएंगे बच्चों को, तो आप वो लिख देंगे आपका कौन सा ये घंटी में आपका लर्निंग प्लान पढ़ाना है आपको। नेक्स्ट आपका रहेगा अवधि, यानी आपका अवधि कितने देर का है, क्लास का जो पीरियड होता है कितने देर का है। नेक्स्ट आपका रहेगा तिथि, यानी किस तिथि को आपको पढ़ाना है। नेक्स्ट आगे आपका रहेगा विषय, यानी कि आपका ये जो लर्निंग प्लान है कौन से विषय का है, तो ये कौन से विषय का आपका है लर्निंग प्लान, ईवीएस का है, पर्यावरण और हम का है। नेक्स्ट आपका रहेगा ये कौन सी इकाई है, तो इकाई आपका जो होगा आप उसको लिख देंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा विषय वस्तु, जड़ों की पकड़, जो आपका ये कौन सा विषय वस्तु है, जड़ों की पकड़, क्लास 4 चैप्टर 7। तो हम लोग उसको जानेंगे अच्छे से, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे। नेक्स्ट आपका रहेगा एससीपी प्रभारी व्याख्याता का नाम रहेगा, तो आप उसको यहाँ पे नाम लिख देंगे जिनका होगा। नेक्स्ट आगे आप बढ़ेंगे लर्निंग प्लान में, तो आपका पहला बिंदु आएगा नए विषय वस्तु की पूर्व समीक्षा। क्या रहेगा आपका पहला बिंदु, नए विषय वस्तु की पूर्व समीक्षा। इसमें आपका पहला रहेगा नए विषय वस्तु की चर्चा शुरू करनी है, पिछले क्लास के विषय वस्तु का विस्तार करना है। तो आप लोग अभी तक बहुत सारे लर्निंग प्लान का वीडियो देख चुके होंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। अगर आपका टॉपिक नया है तो आप नए वाले पे टिक करेंगे। अगर आपने टॉपिक को पहले पढ़ा लिया है और कुछ उसमें का बचा हुआ पार्ट को नेक्स्ट में पढ़ाना है, तो क्या करेंगे आप इसे नीचे वाले में टिक करेंगे, पिछले क्लास के विषय वस्तु का जो विस्तार करना है आप उसमें टिक करेंगे। तो यह जो हम लोग का टॉपिक है ये कैसा है, एक नया टॉपिक है, तो हम लोग नए वाले पे टिक करेंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा लर्निंग प्लान में, यह विषय वस्तु इस कक्षा के पाठचर्या पाठ्यक्रम में उल्लेखित किन उद्देश्यों या बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप बच्चे पर्यावरण विषय के प्रति रुचि को वृद्धि कर सकेंगे। नेक्स्ट आप लिखेंगे बच्चे दैनिक जीवन में पर्यावरण के महत्व को बता सकेंगे, समझ सकेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा थर्ड, बच्चे कल्पनाशीलता का विकास कर सकेंगे। ये आपका क्या हो गया, इसका उद्देश्य या बिंदु हो गया। नेक्स्ट आपका रहेगा पॉइंट, क्या यह विषय वस्तु पूर्ववत कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी शामिल है, यानी क्या यह विषय वस्तु पीछे के कक्षाओं में भी शामिल है, कैसे, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। तो यहाँ पे क्या है, नहीं, क्योंकि क्लास 2 तक क्या होता है ईवीएस का बुक नहीं चलता है, क्लास 3 से चलता है। और जो आपका लर्निंग प्लान है कि कौन से क्लास का आपका है, क्लास 4 का है, तो क्लास 3 में इस तरह का कोई चैप्टर नहीं है। नेक्स्ट आगे आपका रहेगा लर्निंग प्लान में, क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है, अगर किया है तो हाँ, नहीं किया है तो नहीं। तो यहाँ किस पे टिक है आपका, नहीं पे टिक है। नेक्स्ट आपका रहेगा पॉइंट, यह विषय वस्तु इस कक्षा के और किन किन विषयों इकाइयों से जुड़ा हुआ है। अगर जुड़ा हुआ है किसी विषय से तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो नहीं लिखेंगे। तो जो आपका इकाई था किससे जुड़ा हुआ है, आपका हिंदी विषय से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हिंदी लिखा गया है। नेक्स्ट आपका बिंदु रहेगा कक्षा के विद्यार्थियों के पास इस विषय वस्तु से संबंधित क्या आधारभूत समझ हो सकती है। अगर बच्चों के पास इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कुछ अगर समझ है तो आप उसको मेंशन करेंगे यहाँ पे लर्निंग प्लान में। तो आपका यहाँ पे 3 कॉलम रहेगा, क्या रहेगा, बहुत कम, थोड़ा बहुत, बहुत अधिक। तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं, जैसा होगा वैसा आप टिक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे किस पे टिक किया, आपका थोड़ा बहुत पे टिक किया है। नेक्स्ट आपका रहेगा विषय वस्तु उप विषय वस्तु का विवरण, यानी कि आपका जो विषय वस्तु है उसका क्या करेंगे आप संक्षिप्त में विवरण देंगे। तो कैसे लिखेंगे आप, पौधों के जमीन के अंदर पाए जाने वाला भाग जड़ कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, पौधों के अंदर जो पाए जाने वाला जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, जड़ कहते हैं। जड़ पेड़ का वह भाग है जो पेड़ को सीधे खड़े रखती है तथा जल, खनिज, लवण इत्यादि अवशोषण करके पत्तियों तक पहुंचाता है। ये क्या हो गया आपका विषय वस्तु का विवरण हो गया संक्षिप्त रूप में। नेक्स्ट आपका रहेगा विषय वस्तु का उद्देश्य, यानी कि आपका जो विषय वस्तु है उसका क्या मेन उद्देश्य है पढ़ाने के लिए बच्चों को, इसका क्या उद्देश्य होगा। तो सबसे पहले क्या होगा आपका, बच्चों जड़ों के प्रकार को बता सकेंगे, बच्चे जड़ों के कार्य को बता सकेंगे। थर्ड क्या रहेगा आपका, बच्चे जड़ के महत्व को बता सकेंगे। ये क्या हो गया आपका विषय वस्तु का उद्देश्य हो गया। नेक्स्ट आपका आगे रहेगा सीखने सिखाने की विधि या विधियाँ। क्या रहेगा आपका, सीखने सिखाने की विधि या विधियाँ, यानी कि आपने इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया है।
तो व्याख्यांश प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट आपसे पूछेगा लर्निंग प्लान में विधियों को क्यों चुना गया, यानी कि आपने इस विधि का चयन क्यों किया। तो आपको भी इसको व्याख्या करना होगा, बताना होगा कि क्यों आपने इस विधि का चयन किया ताकि बच्चे इसे सही रूप से सीख सके। तो क्या आप लिखेंगे इसके बारे में, विधि को क्यों चुना में क्या लिखेंगे आप। व्याख्यान विधि द्वारा जड़ों की परिभाषा, उनकी कार्य एवं महत्व को बताने के लिए कौन सा विधि का आपने चयन किया, व्याख्यान विधि का। प्रदर्शन विधि द्वारा इसको दृश्य के रूप में दिखाने के लिए टीएलएम का प्रयोग करने के लिए। ये सब क्या होगा आपका प्रदर्शन विधि में आ जाएगा, जिससे क्या होगा बच्चे व्याख्यान विधि से उसके बारे में समझ को विकसित कर पाएंगे और प्रदर्शन विधि से चीज़ों को आसानी से देखकर और ज़्यादा समझ जाएंगे। ये आपका हो जाएगा क्यों चुना विधियों को। नेक्स्ट आपका रहेगा वर्ग व्यवस्था, यानी क्लास की व्यवस्था कैसा है। तो आप लिखेंगे क्या कि बच्चे शांतिप्रिय क्या है बैठे हुए थे, श्यामपट, चौक, डस्टर, बेंच, कुर्सी सभी क्या है सुव्यवस्थित ढंग से रखा हुआ है अपने स्थान पे। नेक्स्ट आप लिखेंगे कमरे में पर्याप्त मात्रा में क्या रोशनी उपलब्ध है, बच्चे कैसे थे, एक्टिव थे, सीखने के लिए क्या थे, सक्रिय थे। ये क्या हो गया आपका वर्ग की व्यवस्था हो गई। नेक्स्ट आगे आप लिखेंगे योजना। आपका आगे क्या रहेगा, योजना रहेगा, जिसमें आपका पहला क्या कॉलम रहेगा, कलावधि। क्या रहेगा आपका कलावधि, यानी कि आपका जो 40 मिनट का है कलावधि, आप उसमें कैसे बच्चों को इस टॉपिक को डील करेंगे। तो क्या रहेगा आपका सबसे पहले जो 40 मिनट का ये अवधि है, सबसे पहले क्या करेंगे 5 मिनट किसके लिए लेंगे आप, पाठारंभ के लिए लेंगे, ठीक है, पाठ को आरंभ करने के लिए। 10 मिनट पाठों की चर्चा करने के लिए, 10 मिनट कठिन शब्दों के अर्थों को बताने के लिए, 10 मिनट सारांश और प्रतिपुष्टि के लिए। अंतिम जो 5 मिनट होगा क्या होगा गृह कार्य के लिए आप लेंगे। क्या हो गया आपका ये प्लानिंग हो गया। ऐसे ऐसे आपने क्या कर लिया 40 मिनट के लिए एक टाइम ड्यूरेशन को अच्छे से आप बांट लिए ताकि हम चीज़ को आसानी से बच्चों को दे सके। नेक्स्ट आपका रहेगा पाठारंभ, यानी कि आप पाठ का आरंभ कैसे करेंगे, बच्चों को कैसे इस पाठ पे लाएंगे। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले 3 कॉलम बना लेंगे, जिसमें आपका रहेगा सीरियल नंबर, शिक्षक प्रशिक्षु कथन, छात्र कथन। आपका पहला सवाल क्या रहेगा एक शिक्षक के रूप में, क्या आपने पौधा देखा है। तो बच्चों का जवाब क्या आएगा, हाँ, बच्चे ने पौधा देखा है तो हाँ बोलेगा। नेक्स्ट आप पूछेंगे उसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो बच्चे क्या बोलेंगे, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल इत्यादि बोल सकते हैं। नेक्स्ट आप पूछेंगे पौधों का कौन सा हिस्सा जमीन के ऊपर होता है। तो बच्चे क्या बताएंगे, तना, फूल, फल, पत्ती। नेक्स्ट आप पूछेंगे बच्चों से कौन सा हिस्सा जमीन के अंदर होता है। तो बच्चे क्या बोलेंगे, जड़। नेक्स्ट आप पूछेंगे जड़ क्या होता है। तो बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों को जड़ के बारे में पता नहीं है। सिर्फ बच्चे जानते हैं कि हाँ क्या होता है, पेड़ के नीचे क्या होता है, जमीन के अंदर क्या होता है, पेड़ का कौन सा भाग होता है, तो जड़ होता है। इसके बारे में बच्चों को अच्छे से पता नहीं होगा। तब आप क्या करेंगे, तब आप अपना उद्देश्य कथन बच्चों को बताएंगे कि बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा पाठ, आज हम लोग नए पाठ पढ़ेंगे, जड़ के बारे में बच्चों को जानेंगे कि जड़ कैसे पेड़ों का होता है, उसमें क्या होता है, हम उसके बारे में जड़ों की पकड़ के बारे में इस पाठ में सीखेंगे, जानेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा विषय विस्तार। इसमें आप 4 कॉलम बना लेंगे, शिक्षण बिंदु, शिक्षक प्रशिक्षु क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट कार्य। पहला आपका बिंदु क्या रहेगा, जड़, कि जड़ क्या होता है, आप कैसे बच्चों को स्पष्ट करेंगे। तो पौधे के जमीन के अंदर पाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है, आपका जड़ कहलाता है। बच्चे ध्यानपूर्वक इसे सुनेंगे। आप बोर्ड पे चाहेंगे तो श्यामपट पे क्या कर सकते हैं, आप अच्छा सा बड़ा सा में जड़ लिख देंगे ताकि बच्चे जाने कि हाँ सर जड़ के बारे में बता रहे हैं, समझा रहे हैं। नेक्स्ट आपका बिंदु रहेगा जड़ के कार्य। क्या रहेगा आपका कि जड़ों का क्या कार्य है। तो जड़ पौधों को जमीन में जकड़ कर रखता है ताकि पौधे सीधे खड़े रह सके। जड़ जमीन से जल, लवण, खनिज सोखकर पत्तियों तक पहुंचाता है जहां पेड़ों के लिए भोजन बनता है। ये क्या होगा, जड़ के कार्य बच्चों को आप बताएंगे। नेक्स्ट आप बताएंगे जड़ के प्रकार। क्या बताएंगे बच्चों को आप, जड़ के प्रकार। जड़ 2 प्रकार के होते हैं, रेशेदार जड़ और मूसला जड़। क्या हो गया आपके जड़ के प्रकार हो गए। बच्चे इसे भी ध्यानपूर्वक समझेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे कॉपी में अपना। नेक्स्ट क्या करेंगे, आप इसे परिभाषित करेंगे बच्चों को कि जड़ के प्रकार क्या होता है। तो पहले आप क्या बताएंगे कि रेशेदार जड़ क्या होता है। तो जड़ में मुख्य जड़ न होकर अनेक जो शाखाएं होती है वो क्या होती है, आपकी रेशेदार जड़ होती है। नेक्स्ट आपका पहला दूसरा क्या था, मूसला जड़। एक मुख्य जड़ होती है और उसमें अनेक शाखाएं होती है। ये कैसा होता है आपका, एक मेन जड़ होता है, मुख्य जड़ होता है और उसमें बहुत सारी शाखाएं निकली हुई रहती है। ये कैसा होता है आपका, मूसला जड़ होता है। इस तरह बच्चों को बताएंगे जड़ 2 प्रकार के होते हैं, रेशेदार जड़, मूसला जड़। नेक्स्ट आप पूछेंगे कैसा प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न, यानी आपने जिस टॉपिक को पढ़ाया है उसी के अंदर से कुछ प्रश्न पूछ लेंगे बच्चों से। तो क्या पूछेंगे, किस जड़ में एक मुख्य जड़ न होकर अनेक शाखाएं होती है। तो बच्चे क्या बोलेंगे, रेशेदार जड़, क्योंकि आपने अभी जस्ट पीछे बच्चों को ये चीज़ के बारे में बताया है।
तो बच्चे वहाँ चीज़ सीखे हैं तो क्या करें, जवाब आसानी से दे सकेंगे। तो एक ऐसा प्रश्न आपका होता है, बोधात्मक प्रश्न होता है, तो आप उसको लिखेंगे। नेक्स्ट आप अपना लर्निंग प्लान में क्या लिखेंगे, सारांश लिखेंगे। क्या लिखेंगे अपना लर्निंग प्लान में, सारांश लिखेंगे। सारांश में हम क्या लिखेंगे, जमीन के अंदर वाले अंग जो पौधा को खड़े रखता है तथा जमीन के अंदर से जल, लवण और खनिज सोखकर पत्तियों तक पहुंचाता है, वह क्या कहलाता है आपका, वह जड़ कहलाता है। जड़ दो प्रकार के होता है, रेशेदार जड़ और मूसला जड़। ये क्या होगा आपका पाठ का सारांश हो गया। नेक्स्ट आप बच्चों को गृह कार्य देंगे। क्या देंगे आप, गृह कार्य देंगे। पौधों को पानी कहाँ से और कैसे मिलता है, इस तरह का प्रश्न आप बच्चों को दे सकते हैं। नेक्स्ट आप और भी प्रश्न दे सकते हैं कि जड़ों का जाल कैसे होता है, चित्र बनाइए। ये आपका क्या हो गया, एक्टिविटी हो गया। बच्चे इसका जड़ बना के लाएंगे ताकि आप मतलब वो खुद भी समझेंगे और आपको भी एक अच्छे से मतलब समझ में आएगा कि बच्चों को इस टॉपिक को समझ बनी कि नहीं बनी। तो इस तरह का आप गृह कार्य दे सकते हैं बच्चों को। नेक्स्ट आपका लर्निंग प्लान में रहेगा प्रशिक्षु का हस्ताक्षर रहेगा। आगे आपका रहेगा प्रभारी व्याख्याता का हस्ताक्षर। आगे आपका रहेगा विद्यालय के व्याख्याता द्वारा योजना निर्माण का अनुमोदन। नेक्स्ट आगे आप लर्निंग प्लान में क्या लिखेंगे, वर्ग में पाठ समीक्षात्मक बिंदु रहेगा। नेक्स्ट आपका रहेगा शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्वमूल्यांकन के सुझावात्मक बिंदु, जिसमें आपका पहला क्या पॉइंट रहेगा, क्या विद्यार्थियों ने उन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए विषय वस्तु थी, इसका मूल्यांकन किया कि नहीं किया। तो आप क्या लिखेंगे, हाँ विद्यार्थियों ने उन उद्देश्यों को समझा, इनका मूल्यांकन निम्न प्रश्नों के द्वारा किया गया। पौधे को पानी कहाँ और कैसे मिलता है, जड़ों की जाल कैसा होता है। ये आपका मूल्यांकन प्रश्न हो गया। आपने मूल्यांकन को किया कैसे किया, प्रश्नों के माध्यम से किया। नेक्स्ट आपका रहेगा लर्निंग प्लान में, क्या इस विषय वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है, क्यों या क्यों नहीं। तो नहीं, क्योंकि सभी बच्चे इसकी अवधारणा को समझ गए थे। नेक्स्ट आपका रहेगा आगे लर्निंग प्लान में क्या रहेगा आपका, विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रमुख सवाल क्या थे, कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछे। तो बच्चों ने पूछा कि सर सभी पेड़ों में जड़ होते हैं, यानी कि बच्चे एक दो बच्चे इस तरह का सवाल पूछे कि क्या सर सभी पेड़ों में जड़ होते हैं। फिर आपसे नेक्स्ट पूछा जाएगा, क्या मैंने उन सवालों को कैसे समझाया, क्या विद्यार्थियों से स्वयं उन सवालों को हल करने का मौका मिला। तो बच्चों को मैंने उदाहरण के माध्यम से समझाया कि जड़ों की समझ को बताया ताकि बच्चे समझ जाए कि हाँ कौन से पेड़ में जड़ होता है, कौन से पेड़ में जड़ नहीं होता है। नेक्स्ट आपका रहेगा लर्निंग प्लान में पॉइंट, क्या रहेगा आपका लर्निंग प्लान में पॉइंट, इस विषय वस्तु के सीखने सिखाने में किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया गया, उनकी क्या उपयोगिता रही। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, TLM, इससे शिक्षण अधिगम प्रभावशाली एवं रुचिकर हो सका या हो गया। नेक्स्ट आपका रहेगा, इस विषय वस्तु को यदि दोबारा पढ़ाना हो तो क्या आप सीखने सिखाने की योजना में बदलाव करेंगे, अगर करना है तो हाँ, नहीं करना है तो नहीं, अगर आपको करना है तो क्यों करेंगे, आप उसको भी इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, नहीं, कोई बदलाव नहीं करूँगा क्योंकि बच्चे इस पाठ को आसानी से समझ गए हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा LP में क्या रहेगा आपका, इस विषय वस्तु से संबंधित कोई ऐसा सवाल या दुविधा जिसे अपने संस्थान के विषय विशेषज्ञ तथा मेंटर से चर्चा करने की अपेक्षा है, और करना है मेंटर से चर्चा तो हाँ, नहीं करना है तो आप नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा LP में कोई अन्य टिप्पणी, और किसी तरह कोई टिप्पणी करना तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, नहीं, लेकिन और अधिक संसाधन उपलब्ध हो तो पाठ को रुचिकर हम बना सकते थे, बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते थे। तो ये थे आपके आज के वीडियो। इस वीडियो में हमने बात किया EVS के लर्निंग प्लान के ऊपर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।